नमस्ते दोस्तों, आप सभी क्रिकेट के इस महामुकाबले के लिए तैयार हो जाए जो भारत की किस्मत तय करेगा। तीसरे टेस्ट में 22 रनों की दिल तोड़ने वाली हार के बाद अब सारी निगाहें चौथे टेस्ट पर टिकी हैं। कप्तान शुभमन गिल ने खुद सामने आकर एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जिसमें 3 चौंकाने वाले बदलावों ने इंग्लैंड की नींद उड़ा दी है। कौन से खिलाड़ी आए, कौन गए और क्या भारत इस बार सीरीज को बराबर कर पाएगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर छोटी बड़ी डिटेल, प्लेइंग 11, मैच की रणनीति, मौसम का हाल और वो सब कुछ जो एक क्रिकेट फैन को जानना चाहिए। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। तीसरे टेस्ट में भारत ने जीता हुआ मुकाबला 22 रनों से गंवा दिया और अब चौथा टेस्ट भारत के लिए किसी फाइनल से कम नहीं है। अगर भारत यह मैच हार गया तो सीरीज गंवाने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने हार नहीं मानी है। दोनों ने तीसरे टेस्ट की हार के बाद एक लंबी और गहन मीटिंग की जिसमें फैसला लिया गया कि अब वक्त है नए और आक्रामक चेहरों को मौका देने का। इस बार भारत की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे भूखे शेरों की एंट्री हुई है जिनके नाम सुनकर इंग्लैंड की टीम के पसीने छूट रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी क्रिकेट यात्रा पर जहां हम बात करेंगे चौथे टेस्ट की संभावित प्लेइंग 11 और उसमें हुए बड़े बदलाव, किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और क्यों, कब, कहां और कैसे देख सकते हैं यह महामुकाबला, वो भी फ्री में। मौसम का हाल क्या रहेगा और क्या हमें 5 दिन क्रिकेट का मजा मिलेगा। भारत और इंग्लैंड की रणनीति में क्या अंतर होगा और सबसे खास, क्या भारत इस बार इंग्लैंड को पटकनी देकर सीरीज को बराबर कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से इस टेस्ट में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल या फिर साई सुदर्शन, और गेंदबाजी में कौन मचाएगा धमाल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या फिर बेन स्टोक्स। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं क्योंकि हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं चौथे टेस्ट की पूरी डिटेल्स की। यह महामुकाबला 24 जुलाई 2025 से शुरू होगा और पहली गेंद सुबह 11 बजे IST बजेगी। ये टेस्ट इंग्लैंड के प्रतिष्ठित ओवल मैदान पर खेला जाएगा जो क्रिकेट इतिहास में अपनी खास जगह रखता है। ओवल की पिच हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। पहले दिन पिच में हल्की नमी रहती है जो तेज गेंदबाजों को मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। अब सवाल यह है कि आप इस रोमांचक मुकाबले को कैसे और कहां देख सकते हैं। अगर आप बड़े स्क्रीन पर टीवी के सामने बैठकर क्रिकेट का मजा लेना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इस सीरीज के सभी टेस्ट मैचों का लाइव प्रसारण किया है और चौथा टेस्ट भी सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 और सोनी स्पोर्ट्स 5 पर लाइव दिखाया जाएगा। खास बात यह है कि आप इसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली जैसी कई भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं, यानी चाहे आप किसी भी भाषा में कमेंट्री पसंद करते हो, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आपके लिए वो मजा दोगुना कर देगा। अब बात उन क्रिकेट प्रेमियों की जो फ्री में मैच देखना चाहते हैं। अगर आपके पास DD फ्री डिश है तो खुशखबरी, DD स्पोर्ट्स पर यह चौथा टेस्ट मुकाबला बिल्कुल मुफ्त में प्रसारित होगा। जी हाँ, बिना एक भी पैसा खर्च किए आप इस रोमांचक टेस्ट का हर पल अपने टीवी पर देख सकते हैं। DD स्पोर्ट्स ने हमेशा से क्रिकेट फैंस को मुफ्त में बड़े मुकाबले दिखाए हैं और इस बार भी वो इस परंपरा को बरकरार रखेगा। लेकिन दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल है और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना पसंद करते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप आपके लिए बेस्ट है। जियो हॉटस्टार इस टेस्ट को कई भाषाओं में लाइव स्ट्रीम करेगा। चाहे आप बस में हो, ट्रेन में हो या ऑफिस में ब्रेक ले रहे हो, बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लें और जियो हॉटस्टार पर चौथे टेस्ट का हर शॉट, हर विकेट और हर रोमांच का मजा लें। अगर आपके पास जियो का सिम है तो कई रिचार्ज प्लान्स में जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, तो अपने प्लान को चेक जरूर करें। अब एक जरूरी बात, अगर आप विदेश में हैं जैसे अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में, तो भी आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। डिज्नी, जोर हॉटस्टार और ESPN जैसे प्लेटफॉर्म्स कई देशों में इस सीरीज का प्रसारण कर रहे हैं। इसके अलावा X प्लेटफॉर्म पर आप लाइव अपडेट्स और हाइलाइट्स भी देख सकते हैं। बस #InderSingh फॉलो करें और हर बड़े पल की अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब आपके पास हर वो जानकारी है जो इस मैच को देखने के लिए चाहिए। लेकिन एक और सवाल, अगर आप स्टेडियम में जाकर यह मैच देखना चाहें तो आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा होगा? ओवल के फेमस स्टैंड्स में से एक या फिर टीवी के सामने अपने दोस्तों के साथ? कमेंट में बताएं और हमें ये भी बताएं कि आप किस डिवाइस पर यह मैच देखने वाले हैं, टीवी, मोबाइल या लैपटॉप। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सीरीज के महत्व की। भारत और इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का हिस्सा है और हर मैच का हर रन, हर विकेट भारत के WTC फाइनल में पहुंचने की राह को प्रभावित करता है। अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं और स्कोर 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है। तीसरे टेस्ट में भारत ने 22 रनों की हार झेली जो फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली थी। भारत ने पहली पारी में अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन दूसरी पारी में बल्लेबाजों ने जल्दी विकेट गंवाए और वो आखिरी 22 रन न बन सके जो भारत को जीत दिला सकते थे। अब चौथा टेस्ट भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला है। अगर भारत यह मैच जीत लेता है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी और 5वां टेस्ट एक वर्चुअल
डबल फाइनल की तरह होगा, लेकिन अगर भारत हार गया तो इंग्लैंड 3-1 से अजेय बढ़त ले लेगा और सीरीज भारत के हाथ से निकल जाएगी। यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए हैं और रणनीति को और आक्रामक बनाया है। इस सीरीज में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने समय समय पर कमाल दिखाया है। पहले टेस्ट में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी, जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बल्ले से धमाल मचाया और जसप्रीत बुमराह ने गेंद से इंग्लैंड को ध्वस्त कर दिया। दूसरा टेस्ट भी भारत ने जीता, जहां आकाशदीप की गेंदबाजी और रविंद्र जडेजा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने कमाल किया। लेकिन तीसरे टेस्ट में भारत की रणनीति कहीं न कहीं चूक गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की वापसी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अब चौथा टेस्ट भारत के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने तीसरे टेस्ट से सबक लिया है और अब हम पूरी तरह तैयार हैं। गौतम गंभीर ने भी साफ किया कि इस बार भारत का रुख आक्रामक होगा। उन्होंने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम में वो काबिलियत है कि हम इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर हरा सकते हैं। इंग्लैंड की बात करें तो उनकी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी में है। बेन स्टोक्स, जो रूट और जॉनी बेयरस्टो जैसे बल्लेबाज भारत के लिए हमेशा खतरा रहे हैं। वहीं जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी भारत के टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकती है। लेकिन भारत के पास भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा जैसे हथियार हैं, जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। इस सीरीज का एक और दिलचस्प पहलू है दोनों टीमों की रणनीति। इंग्लैंड की बैच बॉल रणनीति, जिसमें वो हर हाल में आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, ने उन्हें कई बार जीत दिलाई है। लेकिन भारत ने इस सीरीज में दिखाया है कि वो इस रणनीति का जवाब देना जानता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस बार इंग्लैंड की इस रणनीति को तोड़ पाएगा? क्या शुभमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग भारत को WTC फाइनल की राह पर ले जाएगी? फैंस के लिए ये सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। हर रन, हर विकेट और हर पल फैंस के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आप इस सीरीज को लेकर कितने उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है कि भारत इस बार वापसी करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अब जरा बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि क्रिकेट में मौसम का रोल बहुत अहम होता है। अच्छी खबर यह है कि ओवल में चौथे टेस्ट के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई से 28 जुलाई तक बारिश की संभावना न के बराबर है। दिन में तापमान 20-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और हल्की धूप के साथ बादल छाए रह सकते हैं। इससे पिच पर हल्की नमी रह सकती है, जो पहले दिन तेज गेंदबाजों को मदद देगी। पिछले 3 टेस्ट में भी मौसम ने कोई खलल नहीं डाला था और फैंस को पूरा 90 ओवर का खेल देखने को मिला। इस बार भी हमें उम्मीद है कि 5 दिन बिना रुकावट के क्रिकेट का रोमांच मिलेगा। ओवल की पिच शुरू में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। आखिरी दिन स्पिनर्स को भी टर्न मिल सकता है, जो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाजों के लिए अच्छी खबर है। तो दोस्तों, मौसम की कोई टेंशन नहीं है, बस अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक तैयार रखें, क्योंकि हमें 5 दिन तक क्रिकेट का फुल डोज मिलने वाला है। आप मौसम को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पिच बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करेगी या गेंदबाजों को? कमेंट में बताएं। चलिए, अब वह पल आ गया है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम बात करेंगे भारत की चौथे टेस्ट की संभावित प्लेइंग 11 की, जिसमें 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। हर खिलाड़ी के प्रदर्शन, उनकी ताकत, कमजोरी और इस मैच में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. यशस्वी जायसवाल, ओपनर। यशस्वी जायसवाल इस सीरीज के सबसे चमकते सितारे रहे हैं। 23 साल की उम्र में वो भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर बन चुके हैं। पिछले इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए थे, जिसमें 2 दोहरे शतक शामिल थे। उनकी आक्रामक बैटिंग और बेखौफ अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी ने उन्हें परेशान किया। पहली पारी में वो कुछ रन बना पाए, लेकिन दूसरी पारी में 0 पर आउट हो गए। यशस्वी की ताकत है उनकी तेजी से रन बनाने की काबिलियत। वो कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स खेलने में माहिर हैं, लेकिन उनकी कमजोरी है शुरुआती ओवर्स में स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ धैर्य की कमी। इंग्लैंड की पिचों पर जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज उनके लिए चुनौती होंगे। चौथे टेस्ट में यशस्वी से भारत को मजबूत शुरुआत चाहिए। अगर वो पहले 10 ओवर निकाल लेते हैं तो उनका बल्ला आग उगल सकता है। फैंस को उम्मीद है कि वो अपनी पुरानी लय में लौटकर एक बड़ी पारी खेलेंगे। क्या यशस्वी इस बार इंग्लैंड के गेंदबाजों को धो डालेंगे? 2. केएल राहुल, ओपनर। केएल राहुल इस सीरीज में भारत के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज रहे हैं। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में उनका शतक भारत की जीत की नींव बना। राहुल की तकनीक, धैर्य और अनुभव उन्हें इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर खास बनाता है। लेकिन हार के बाद उनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि फैंस को लगता है कि वो और जिम्मेदारी ले सकते थे। राहुल की ताकत है उनकी सॉलिड डिफेंस और कठिन परिस्थितियों में रन बनाने की काबिलियत। वो स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजों को अच्छे से खेलते हैं। उनकी कमजोरी है कभी कभी जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव हो जाना, जिससे रन रेट धीमा पड़ जाता है। चौथे टेस्ट में राहुल से भारत को एक लंबी पारी की उम्मीद है। अगर वो और यशस्वी मिलकर 100 जोड़ रनों की ओपनिंग साझेदारी कर लेते हैं तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। क्या राहुल इस बार फिर शतक ठोकेंगे? 3. साई सुदर्शन, नंबर 3। पहला बड़ा बदलाव, करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। करुण ने 3 टेस्ट में निराश किया और अब मैनेजमेंट ने युवा जोश को मौका देने का फैसला किया। सुदर्शन ने पहले टेस्ट में डेब्यू किया था, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। फिर भी
उनकी तकनीक और आक्रामक अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। सुदर्शन की ताकत है उनकी तेजी से रन बनाने की काबिलियत और स्पिन के खिलाफ शानदार फुटवर्क। उनकी कमजोरी है टेस्ट क्रिकेट में अनुभव की कमी। इंग्लैंड की तेज पिचों पर वो कैसे खेलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। नंबर 3 पर सुदर्शन को भारत को स्थिरता देनी होगी। अगर वो 50 जोड़ रन की पारी खेल लेते हैं तो भारत का मिडिल ऑर्डर मजबूत हो सकता है। क्या सुदर्शन इस मौके को भुना पाएंगे? 4 शुभमन गिल कप्तान। नंबर 4 शुभमन गिल इस सीरीज में 600 जोड़ रन बना चुके हैं, लेकिन तीसरे टेस्ट में उनके बल्ले से रन नहीं निकले। उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि हार की जिम्मेदारी कप्तान पर आती है। गिल की ताकत है उनकी सॉलिड तकनीक और बड़े स्कोर बनाने की काबिलियत। उनकी कमजोरी है प्रेशर में जल्दी शॉट्स खेलने की आदत। चौथे टेस्ट में गिल को बल्ले और कप्तानी दोनों से कमाल करना होगा। अगर वो एक बड़ी पारी खेलते हैं तो भारत 400 जोड़ का स्कोर बना सकता है। क्या गिल इस बार अपनी कप्तानी का दम दिखाएंगे? 5 ऋषभ पंत विकेट कीपर। नंबर 5 ऋषभ पंत का नाम ही रोमांच का पर्याय है। तीसरे टेस्ट में उनकी 74 रनों की पारी शानदार थी, लेकिन दूसरी पारी में गलत शॉट ने भारत को हार की कगार पर ला दिया। पंत की ताकत है उनकी आक्रामक बैटिंग और गेम को पलटने की काबिलियत। उनकी कमजोरी है जल्दबाजी में विकेट गंवाना। पंत से भारत को एक जिम्मेदार पारी की उम्मीद है। अगर वो सेट हो गए तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की खैर नहीं। क्या पंत इस बार धमाल मचाएंगे? 6 रविंद्र जडेजा। नंबर 6 जडेजा भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। तीसरे टेस्ट में उनकी 61 रनों की नॉट आउट पारी ने दिखाया कि वो किसी भी स्थिति में डटकर खेल सकते हैं। उनकी गेंदबाजी भी इंग्लैंड के लिए सिर दर्द रही है। जडेजा की ताकत है उनकी कंसिस्टेंसी और ऑलराउंड काबिलियत। उनकी कमजोरी है कभी कभी बड़े शॉट्स खेलने की जल्दबाजी। जडेजा को बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करना होगा। अगर वो 50 जोड़ रन और 3-4 विकेट ले लेते हैं तो भारत की जीत पक्की हो सकती है। 7 वाशिंगटन सुंदर। नंबर 7 वाशिंगटन सुंदर ने तीसरे टेस्ट में गेंद से 4 विकेट लिए, लेकिन बल्ले से निराश किया। उनकी ताकत है उनकी ऑफ स्पिन और बल्ले से उपयोगी रन बनाने की काबिलियत। उनकी कमजोरी है टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी की कमी। सुंदर को इस बार बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देना होगा। अगर वो मिडिल ऑर्डर में रन जोड़ लेते हैं तो भारत को बढ़त मिल सकती है। 8 नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 8 नीतीश कुमार रेड्डी एक उभरता हुआ तेज गेंदबाज ऑलराउंडर है। तीसरे टेस्ट में उन्होंने गेंद से कमाल किया, लेकिन बल्ले से निराश किया। उनकी ताकत है उनकी तेज गेंदबाजी और निचले क्रम में रन बनाने की काबिलियत। उनकी कमजोरी है अनुभव की कमी। नीतीश से भारत को गेंद और बल्ले दोनों से योगदान चाहिए। अगर वो 20-30 रन और 2-3 विकेट ले लेते हैं तो भारत की जीत की राह आसान हो जाएगी। 9 आकाशदीप। नंबर 9 आकाशदीप इस सीरीज में भारत के गेम चेंजर रहे हैं। दूसरे टेस्ट में उनकी 6 विकेट की पारी ने इंग्लैंड को ध्वस्त कर दिया था। उनकी ताकत है उनकी स्विंग और गति। उनकी कमजोरी है कभी कभी लाइन और लेंथ में चूक जाना। आकाशदीप को शुरुआती विकेट निकालने होंगे। अगर वो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो भारत को बढ़त मिलेगी। 10 जसप्रीत बुमराह। नंबर 10 जसप्रीत बुमराह भारत की गेंदबाजी के तुरुप का इक्का है। उनकी स्विंग, गति और यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरा है। तीसरे टेस्ट में वो उतने प्रभावी नहीं रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही इंग्लैंड को डराती है। बुमराह को इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को तोड़ना होगा। अगर वो 5 जोड़ विकेट लेते हैं तो भारत की जीत पक्की हो सकती है। 11 मोहम्मद सिराज। नंबर 11 मोहम्मद सिराज की आक्रामक गेंदबाजी भारत को शुरुआती सफलता दिलाती है। उनकी ताकत है उनकी एनर्जी और जज्बा। उनकी कमजोरी है कभी कभी जरूरत से ज्यादा आक्रामक होना। सिराज को बुमराह के साथ मिलकर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को जल्दी पवेलियन भेजना होगा। उनकी जोड़ी अगर चल गई तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी ढह सकती है। भारत की रणनीति इस बार पूरी तरह आक्रामक होगी। गौतम गंभीर ने साफ किया है कि भारत इंग्लैंड की बैटबॉल रणनीति का जवाब उसी अंदाज में देगा। बल्लेबाजी में यशस्वी, राहुल और गिल से बड़ी शुरुआत की उम्मीद है, जबकि पंत और जडेजा मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाएंगे। गेंदबाजी में बुमराह, सिराज और आकाशदीप की तेज तिकड़ी इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को निशाना बनाएगी, जबकि जडेजा और सुंदर मिडिल ऑर्डर को रोकेंगे। इंग्लैंड की रणनीति होगी पहले दिन तेज गेंदबाजों के साथ भारत को जल्दी आउट करना। बेन स्टोक्स और जो रूट जैसे बल्लेबाज भारत के स्पिनर्स को टारगेट करेंगे, लेकिन भारत के पास जडेजा और बुमराह जैसे गेम चेंजर हैं, जो किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो 350-400 रनों का स्कोर बन सकता है। अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है तो बुमराह और सिराज उन्हें 300 से कम पर रोक सकते हैं। यशस्वी जायसवाल या केएल राहुल में से कोई एक शतक बना सकता है। जडेजा और बुमराह मिलकर 8-10 विकेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की चौथे टेस्ट की संभावित प्लेइंग 11 और पूरी रणनीति। अब आपकी बारी। कमेंट में बताएं आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी। क्या साई सुदर्शन करुण नायर से बेहतर साबित होंगे? सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, यशस्वी, राहुल या गिल? सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, बुमराह, सिराज या जडेजा? और हाँ, अगर आपको क्रिकेट की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस महामुकाबले के लिए तैयार करें। धन्यवाद दोस्तों।